वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूर्य के बारे में कि क्या सूर्य में इतना अधिक मात्रा में सूर्य में ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है, यानी सूर्य में इतना अधिक मात्रा में ऊष्मा तथा ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होता है और यह इतना अधिक प्रकाश की उत्पत्ति कैसे करता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को हम नंगी आंखों से यानी कि बिना कांच लगाए हम क्यों नहीं देख सकते हैं। एक विशेष प्रकार का चश्मा से हम लोग देखते हैं, तो नंगी आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी तक जो सूर्य की रोशनी पहुंचती है तो वो कितना समय में पहुंचती है, यानी कितना मिनट यानी कितना सेकंड में पहुंचती है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हम लोग किस बिंदु पर डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले सूर्य में उतना ऊर्जा की मात्रा आता कहाँ से, यानी कि प्रकाश ऊष्मा तथा ऊर्जा की मात्रा कहाँ से आता है, इसी पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि सूर्य एक कैसा गोला है, तो एक गैसीय गोला है। सूर्य कैसा गोला है, तो गैसीय गोला है ना, गैसीय गोला। तो सूर्य एक कैसा गोला है, तो गैसीय गोला है, गैस का गोला है ना, गैस का गोला होता है। कहा जाता है इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितना परसेंट पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन की मात्रा जो होता है 71% पाया जाता है ना, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71% पाया जाता है और हीलियम की मात्रा कितना पाया जाता है, हाइड्रोजन की मात्रा पाया जाता है 71% पाया जाता है और हीलियम की मात्रा कितना पाया जाता है, तो हीलियम की मात्रा जो होता है 26.5% पाया जाता है, यानी 16.5% पाया जाता है। और इसके साथ साथ जो अन्य तत्व होते हैं, अन्य तत्व में जो जितने भी आते हैं 2.5% पर ये पाए जाते हैं। यानी सूर्य एक कैसा गोला है, तो सूर्य एक गैसीय गोला है। यानी कि जिस तरीके से पृथ्वी पर मृदा पाई जाती है, मंगल पर मृदा पाई जाती है, पहाड़ पाई जाती है, चट्टान पाई जाती है, उसके साथ साथ चंद्रमा पर मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ चट्टान पाई जाती है, ज्वालामुखी पाई जाती है, चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी पाई जाती है ना। तो उसी प्रकार क्या सूर्य भी है, तो ये बिल्कुल वैसा ग्रह है, ये एक ऐसा तारा है नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक गैसीय गोला है। गैस में क्या पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, 71% पाया जाता है, हीलियम 26.5% पाया जाता है और अन्य क्या पाया जाता है 2.5% पाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें क्या है तो नहीं है। तो इसका जो होता है इसके नाभिक में इसमें कितना हीट पाया जाता है वो देख लेते हैं। तो कहा जाता है इसका केंद्र में 1.5 होता है ना, 1 पॉइंट होता है, 1.5 इंटू क्या कहा जाता है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, 7 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। समझ में आ रहा है, 7 डिग्री क्या पाया जाता है, सेल्सियस पाया जाता है ना, 7 डिग्री सेल्सियस हीट पाया जाता है। कितना पाया जाता है हीट, 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस हीट पाया जाता है, यानी कि गर्मी पाया जाता है। इतना गर्मी इसका केंद्र में पाया जाता है। तो कहा जाता है कि हैंस बैथ ने बताया था, किसने बताया, इसमें इतना अधिक ऊर्जा और ऊष्मा की मात्रा कहाँ से आता है, तो सबसे पहले किसने बताया, तो हैंस बैथ ने बताया था। हैंस बैथ ने क्या बताया था, तो बोला था कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर क्या बोला था, एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। और किस प्रकार करता है, किस अभिक्रिया के द्वारा करता है, तो यानी कि ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा करता है। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलता है, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलता है, तो देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन नाभिक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा हाइड्रोजन नाभिक हो गया, यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन नाभिक हो गया और यहाँ पर चौथा हाइड्रोजन नाभिक हो गया। जब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलता है तो एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। किस प्रकार के नाभिक का निर्माण करता है, तो हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, यानी हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। और ये घटना किस तापमान पर होता है, तो कहा जाता है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर। यह घटना जो होता है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। और कौन सा अभिक्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है ना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। नाभिकीय कौन सा अभिक्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है ना। किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। और कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। और किसने बताया था, तो हैंस बैथ ने बताया था। और इसी से सूर्य में ऊर्जा ऊष्मा की मात्रा, इसके साथ साथ जो होता है ऊर्जा ऊष्मा और इसके साथ साथ पराबैंगनी किरणें निकलती है, जो खतरनाक किरण होते हैं वो किरण निकलती है, जो हमारे पृथ्वी और अन्य ग्रहों तक पहुंचती है। तो हमारा पृथ्वी पर पहुंचता है तो हमारा पराबैंगनी किरण जब पहुंचता है तो उसे नष्ट करने का काम कौन करता है, तो ओजोन परत, जो हमारा वायुमंडल में ओजोन परत है वो नष्ट कर देता है। हमारे पृथ्वी तक जो सूर्य की प्रकाश की किरणें आती है, वो किरण जो आती है किस रूप में आती है, तो शुद्ध रूप में आती है। तो हम लोग समझ चुके हैं क्या इसमें ऊर्जा का स्रोत कहाँ से होता है, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण किया। जब एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर देता है तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा तथा ऊर्जा निकलते हैं। तो किस प्रकार निकलती है, तो परमाणु बम। जिस तरह से परमाणु बम में क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन नहीं होता, उसमें नाभिकीय संलयन होता है ना। नाभिकीय संलयन यानी कि किसी भी
नाभिक पर एक अभिक्रिया कराया जाता है जिसमें संलयन होता है, यानी कि दो नाभिक मिलकर एक विखंडन होता है, एक नाभिक से दो नाभिक बनता है। उसमें जो होता है एक, मान लेते हैं एक नाभिक है तो उससे टूटकर दो नाभिक बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है तो संलयन अभिक्रिया होता है। इसमें किस प्रकार का अभिक्रिया होता है तो संलयन अभिक्रिया होता है, और वो किस प्रकार होता है वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है, प्लूटोनियम तथा यूरेनियम से होता है नाभिकीय कौन सा अभिक्रिया होता है तो उसमें होता है विखंडन अभिक्रिया होता है। लेकिन हाइड्रोजन बम जो परमाणु बम से भी खतरनाक बताया जाता है, कौन सा बम है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से लगभग 1000 गुना खतरनाक होता है। उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है तो उसमें संलयन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है, संलयन अभिक्रिया होता है। तो किस प्रकार से होता है तो उसमें संलयन अभिक्रिया किस प्रकार होता है, वो ड्यूटोरियम तथा ट्राइटीरियम नामक होता है, दो तत्व पाए जाते हैं, ड्यूटोरियम तथा ट्यूटोरियम नामक होता है ना। तो ये ट्राइटीनियम होता है, ट्राइटीनियम नामक में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किया जाता है। और किस तापमान पर ये किया जाता है तो 10⁷ 5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस पर उसमें जो होता है तापमान पे क्या किया जाता है तो संलयन किया जाता है, नाभिकीय संलयन किया जाता है। जैसे ही दोनों नाभिक मिलता है तो उसमें एक प्रकार से उत्पन्न हीट एवं ऊष्मा तथा ऊर्जा निकलता है, और उसके साथ साथ पराबैंगनी किरणें भी निकलती है, यानी एक विनाशकारी किरण निकलती है जिससे बहुत सारे विनाशकारी, जिससे हम हमारे आँख को अंधे कर सकते हैं, हमारे फेफड़ों को खराब कर सकता है, हमारे मस्तिष्क यानी सोचने की क्षमता को नष्ट कर सकता है। यानी हाइड्रोजन 4 है। अब उसी प्रकार होता है सूर्य में भी कौन सा अभिक्रिया होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। जिस प्रकार हाइड्रोजन बम में अभिक्रिया होता है उसी प्रकार सूर्य में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या निर्माण होता है तो हीलियम का निर्माण होता है, और जिससे ऊर्जा तथा ऊष्मा की प्राप्ति होती है। यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश की प्राप्ति होती है तथा विनाशकारी किरणें भी निकलती है, जिससे हमारा वायुमंडल जो होता है, जो ओजोन मंडल है, उसे नष्ट करती है, तब पृथ्वी तक पहुँच पाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग यही कहा जाता है ना कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम काहे के लिए बनाया गया था हमारे देश में, पाकिस्तान चाइना से निपटने, मुख्य रूप से चाइना से निपटने के। पाकिस्तान के लिए तो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। काहे कि हिंदुस्तान में इतना अधिक टीचर ही है कि एक एक मारकर फेंक के मारेगा पाकिस्तान के ना तो वो अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। वहाँ का आबादी कितना है, लगभग 19 से 21 करोड़ है, बस 19 से 21 करोड़ है, यानी यूपी की जनसंख्या है इतना। अगर यूपी और बिहार के टीचर मिल के एक एक मारकर फेंकेगा तो क्या होगा, वहाँ का धड़ाधड़ सरकार गिर जाएगा, और धड़ाधड़ सरकार गिरे के बाद तो जानवे करते हैं क्या होता है। जैसे तालिबान में हुआ है वैसे ही वहाँ भी होगा, यानी आतंकवादी संगठन का समूह का जो है गिरोह का वर्चस्व आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सूर्य के बारे में। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को हम नंगी आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत होती है सूर्य ग्रहण के समय हमें नंगी आंखों से क्यों नहीं देख सकते। तो कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण किस प्रकार लगता है तो कहा जाता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है तो अमावस्या को लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है तो अमावस्या को लगता है। आपको याद करना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एसएससी में पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं ना। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है तो अमावस्या को लगता है। तो कहा जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, यानी मान लेते हैं ये सूर्य हो गया, यहाँ पृथ्वी हो गया, इसके बीच में चंद्रमा आ गया तो इसका भाग तो छिप जाता है। तो कहा जाता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है तो अमावस्या को लगता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरे जो प्रकाश की रोशनी होती है, सूर्य के प्रकाश की रोशनी चंद्रमा पर पड़ता है, और चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा पर बहुत सारे तत्व, ऐसे तत्व पाए जाते हैं, खतरनाक तत्व पाए जाते हैं कि हमारी आंखों को भी नष्ट कर सकते हैं। जब प्रकाश की किरण चंद्रमा पर पड़ा, चंद्रमा से लौटने के बाद सूर्य की ओर जाता है, और कुछ जो प्रकाश होता है सूर्य की ओर लौट जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश चंद्रमा से तिरछा पड़ने के कारण वो पृथ्वी तक बहुत नगण्य रूप में पृथ्वी तक पहुँचता है। जो कौन सा किरण होता है तो एक्स रे होता है, ऐसा किरण होता है, एक्स रे किरण निकलता है। कौन सा किरण निकलता है तो एक्स रे किरण निकलता है ना, तो एक्स रे किरण निकलता है। एक्स रे किरण ऐसा खतरनाक किरण होता है जो हमारी नंगी आंखों को नष्ट कर देता है। यानी किस प्रकार का किरण निकलता है तो एक्स रे किरण निकलता है। आपको याद कर लेना है कि किस प्रकार का किरण निकलता है तो एक्स रे किरण निकलता है जो हमारी नंगी आंखों को नष्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग सूर्य ग्रहण के समय अपनी आंखों पर एक विशेष प्रकार के चश्मा का प्रयोग करते हैं। उस चश्मे पर एक विशेष प्रकार का लेप किया जाता है। यानी सूर्य ग्रहण कब, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है तो अमावस्या को होता है, और उससे निकलने वाला जो किरण होता है वो एक्स रे किरण होता है। यहाँ तक हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं कि सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश की गति, इससे हम लोग प्रकाश की गति को भी डिस्कस कर लेंगे। तो सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है ना। तो 8 मिनट और
कितना 8 मिनट और कितना सेकंड लगता है, तो 8 मिनट 16.5 सेकंड का 16.5 सेकंड का 8 मिनट 16.5 सेकंड का समय लगता है। तो पृथ्वी को सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट 16.5 सेकंड का समय लगता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि किस चाल से चलता है। तो 3 इंटू यानी जो प्रकाश की जो चाल होता है हमारे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.5 सेकंड लगता है, तो उसका कुछ ना कुछ तो चाल होगा। तो कहा क्या जाता है इसका चाल जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड होता है, या आप कह सकते हैं तो किलोमीटर प्रति सेकंड में भी निकालना है। तो इसमें क्या करना है, 1000 से भागा दे दीजिए तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आता है। यानी अगर किलोमीटर में कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य से प्रकाश की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचता है। पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.5 सेकंड का समय लगता है। अब अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है क्या। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है क्या, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, इसके बारे में हम लोग इस रूप में डिस्कस करते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग में नापा गया है। यानी कि लगभग में नापा गया है ना, तो लगभग में कहा जाता है 14.95 करोड़ किलोमीटर होता है ना। कितना करोड़ किलोमीटर होता है, तो 14 होता है। 14 पॉइंट क्या होता है, 95 करोड़ किलोमीटर होता है ना। करोड़ किलोमीटर होता है, 14.95 करोड़ किलोमीटर होता है। तो हमारे पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट 16.5 सेकंड। अगर इससे आप पता कर सकते हो तो दूरी बराबर क्या होता है ना, तो हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चालू रहने समय होता है। वैसे इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं कि कितना, यानी कि पहुंचने में 8 मिनट 16.5 सेकंड का समय लगता है। यानी कि अब भी प्रश्न ये भी होता है क्या कोई आदमी सूर्य तक पहुंच सकता है, तो आप भी जानते हैं कि हनुमान जी सूर्य की तरफ जाने की कोशिश किए थे, प्रयास किया था ना, क्या परिणाम हुआ था वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो सूर्य की ओर कोई भी नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि सूर्य के आसपास का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारा शरीर क्या लोहा तक क्या कह सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन लोहा तक नहीं ठट सकता है, वो भी पिघल कर नीचे गिर जाएगा, इतना उसका हार्ड तापमान होता है। और कहा जाता है कि इसके केंद्र में कितना तापमान पाया जाता है, तो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और इसके केंद्र में जो होता है 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। तो किस तापमान पर करता है, तो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर, और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के रूप में करता है। इस प्रकार हमने सूर्य के बारे में जानकारियाँ ले ली है। और भी सूर्य के बारे में जानकारी है कि क्या ये किसी के कक्षा में घूमता है या अपने कक्षा में भी घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है। इस तरीके का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ये तो नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, वो आप जाने और आपका काम जाने, ये तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए हम कभी नहीं कहेंगे। आपको अगर लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप करें, और नहीं लगता है तो ना करें। हम इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालते, लेकिन लाइक और शेयर करने के लिए ज़रूर दबाव डालेंगे, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। और आपको तो बता ही दिए गए कि सूर्य जिस तरीके से सूर्य में अभिक्रिया होता है परमाणु बम हाइड्रोजन बम बनाने के लिए, उसी प्रकार परमाणु बम और हाइड्रोजन बम बनाने के लिए भी इसी का प्रयोग किया गया था। जिस प्रकार हैंस बैथ ने बताया था 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण होता है, और नाभिकीय संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया गया है ना। तो हाइड्रोजन बम और परमाणु बम जो बनाया गया है, तो किसके लिए बनाया गया था, मेन रूप से पाकिस्तान और चाइना के लिए इंडिया बनाया था। इसलिए बनाया था क्योंकि मुख्य विपक्षी जो है, भारत का जो मुख्य विपक्षी है पाकिस्तान और चाइना है। एक बात आप जान लीजिए, कहता है कि चाइना के साथ युद्ध होगा तो काची होगा, तो इंडिया काची करेगा, तो मेन रूप से करेगा परमाणु बम गिरा देगा। कहिए ना, परमाणु बम सीधे बनाया गया चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए कहिए ना बनाया। पाकिस्तान को तो ऐसे ही हम लोग मार्कर से फेंक के मारेंगे तो मर जाएगा, जितना टीचर हिंदुस्तान में है। यानी कि इतना बात स्पष्ट हो गया कि परमाणु बम किसके लिए बनाया गया, चाइना के लिए। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल परमाणु बम नहीं बनाया गया है, क्योंकि यहाँ इतना टीचर है, इतना अधिक टीचर है हिंदुस्तान में कि अगर टीचर लोग ही बंदूक लेकर सेना सामने कहा दिया कि आप पीछे हो जाइए, हम ही लोग इसको संभाल लेंगे, तो सेना भी कहेगा ठीक है बोल रहे हैं मास्टर बन, जितना मास्टर बन बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं। पाकिस्तान का ऐसे रोन देंगे पड़ गया, समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को यहाँ तक सूर्य और सूर्य के बारे में जितना भी अभिक्रिया होता है वहाँ पर पता चल गया होगा कि किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होता है, और रेडिएशन किस तरीके से निकलता है, और हमारा वायुमंडल किस तरीके से रेडिएशन को कम करता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।